हम खुद को जितना कम समझते उतनी नहीं है। अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारी मुश्किल में बदलाव ला सकते हैं। जैसे कुछ भी है, डिसिप्लिन, अनुशासन, बहुत चीज मतलब कर सकते हैं। खुद को कैसे पहचान सकते हैं? हम लोग अपने बारे में कितना जानते हैं, दूसरों के बारे में जिनका हम लोग को सिर्फ नाम पता रहता है, उन लोगों के बारे में हम और कैसे जान सकते हैं? ये चाहते हैं कि सारी लड़की को पर्याप्त भोजन मिले। इनमें हम किचन भी जाते हैं कि जैसे किचन में कुछ खाना ये गंदगी टाइप से तो नहीं बन रहा है, सब खाना साफ से बन रहा है, क्योंकि लड़कियों के लिए मेन सेहत होता है। अगर वो सेहत सही नहीं रखेंगे तो फिर वो बीमार भी पड़ सकती हैं। तो मैं इन सब चीजों में ध्यान रखती हूँ। पहले तो हम बहुत डरते थे, अब है कि आज हम यहाँ पर बोलने पा रहे हैं सब सर के सामने, मैम के सामने। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और जो 3 दिन में और आज का दिन मिला के आज हम जो भी पहले मैच छूने से बहुत डरती थी, लेकिन अब ना मैं छूने लगी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत क्षमता आ चुकी है और मैंने ये 4 दिनों में बहुत कुछ सीखा। छात्राओं में भविष्य का नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के लिए हुआ 4 दिवसीय लीड इंडिया लीडरशिप वर्कशॉप। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं दीपक वर्मा। लीड इंडिया द्वारा रांची के शिव नारायण कन्या पाठशाला में आयोजित 4 दिवसीय नेतृत्व कार्यशाला में बाल संसद और कक्षा प्रतिनिधियों के साथ सहभागिता की गई। कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों में आत्म जागरूकता, नेतृत्व संप्रेषण, टीम वर्क और समस्या समाधान जैसी क्षमताओं का विकास करना था। इस कार्यशाला में प्रमुख जो मुद्दे रहे वो पहले दिन आत्म जागरूकता, व्यक्तिगत मूल्य, लक्ष्य निर्धारण और लीडरशिप ट्री गतिविधियों के माध्यम से आत्मविश्लेषण करना। दूसरे दिन माइंडफुलनेस, टीम वर्क, संवाद, सहयोग और विविधता को समझाने की गतिविधियां हुई। तीसरे दिन प्रभावी संप्रेषण, नेतृत्व की समझ, नेतृत्व के गुण और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियां सिखाई गई। चौथे दिन विद्यालय की समस्याओं की पहचान, समाधान के लिए कार्य योजना तैयार करना और समापन समारोह। छात्रों ने 5 प्रमुख मुद्दों पर काम करने की योजना बनाई, जिनमें पहला था गंदगी फैलाने से रोकना, दूसरा मिड डे मील की बर्बादी रोकना, तीसरा पानी और अन्य संसाधनों का संरक्षण, चौथा समय पर स्कूल आने के लिए प्रेरणा और 5वां संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग। समापन समारोह में प्रधानाचार्य, शिक्षकों और समिति सदस्यों ने बच्चों की भागीदारी, नेतृत्व और आत्मविश्वास की सराहना की और लीड इंडिया टीम का आभार जताया। छात्रों ने भी अपने भीतर आए सकारात्मक बदलाव और नई सीखों को साझा किया। यह कार्यशाला छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए एक अनुभवात्मक और परिवर्तनकारी सीखने की योजना प्रक्रिया रही। देखिए ये रिपोर्ट। आज हम लोग का चौथा दिन है और हम लोग 4 दिन से ट्रेनिंग, मतलब 3 दिन हो गया और आज मिला के चौथा दिन है हम लोग का। और हम लोग को बहुत मजा आता है और बहुत ही सीखने के लिए मिला, नई नई चीजें, बहुत चीज सीखने के लिए मिला। जैसे बहुत सारी एक्टिविटी, मतलब कि समय का संतुलन, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हम तो करेंगे ही, उससे अगर बढ़ के उससे ज्यादा करने का कोशिश भी करेंगे। जो 4 दिन का हम लोग एक्टिविटी किए उसमें हम लोग बहुत सारा चीज सीखे, जैसे दूसरों का मदद करना, टीम वर्क में कैसे काम कर सकते हैं और हम लोग एक टीम में क्या कर सकते हैं, मिलकर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग इस बहुत सारी चीज लीडरशिप से जुड़ा हुआ सीखे और पहला ही दिन में हम लोगों को बहुत अच्छा चीज बताया गया है। जरूर करेंगे सर। हाँ, हम सबसे प्रॉब्लम पूछेंगे कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर हम उन प्रॉब्लम पर काम करेंगे और हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर ले। हम इस स्कूल में बाल संसद में उप पोषण मंत्री के पोस्ट में हैं। उप पोषण मंत्री यानी पोषण का ध्यान रखते हैं? यस सर। तो बच्चों के पोषण को क्या ध्यान रखने के लिए क्या कुछ करेंगे? हम चाहते हैं कि सारी लड़की अपना सेहत पे ध्यान रखे और सब पर्याप्त भोजन करे, जिनसे वो पूरे अच्छे से रह सके। जैसे आप पोषण के लीडर हो तो आपको लगता है कि कोई ध्यान नहीं देने, तो आप लीड करते हुए क्या कुछ करोगे? हम उनसे यही कहते हैं कि आप लोग भी ध्यान दीजिए और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक वो अगर सही नहीं रहेंगी तो वो दूसरे का भी ख्याल नहीं रख सकेंगी। तो मैं उनसे बस यही कहती हूँ कि पहले आप सही रहिए और फिर दूसरों को भी सही रखिए। हम उप पर्यावरण मंत्री है। पर्यावरण मंत्री
जी। तो पर्यावरण को लेकर क्या सीखे आपने? हम पर्यावरण को लेकर ये सीखे कि पेड़ पौधों को सुरक्षा करना जरूरी है, पेड़ पौधों को नष्ट करना जरूरी नहीं है। क्या होगा अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे, क्या होगा? हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा। और उसे क्या करेंगे? जी। अगर आपको मौका मिले लीड करने का किसी को बचाने के लिए क्या करेंगे? हम पेड़ पौधे लगाएंगे। लगाएंगे या लगाएंगे? जी। 8वां A की छात्रा हूँ और मैं पहले बहुत डरती थी, मैं कभी भी सर लोग के सामने कुछ नहीं बोलती थी। अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, कोई भी काम डरना नहीं चाहिए। जैसे कि लीडर के बारे में, दूसरे के भाव को पहचानने में, ये सब हम लोग 4 दिनों में सीखा। धन्यवाद। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मैंने वर्कशॉप में 3 दिनों में बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि सहयोग की भावना, अनुशासन और समय का सदुपयोग। और मैंने अपने आप में एक बहुत अच्छे लीडर को देखा है और मैं जो सीखी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें और भी छात्राओं को समझा सकती हूँ। और मैंने ये 3 दिनों में बहुत सारी जानकारियाँ भी हासिल की हैं। 7वां B की छात्र हूँ। मैंने वर्कशॉप में बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत लीडरशिप के बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। लीडर को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, अपनी टीमों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये सब के बारे में मैंने सीखा। और मैंने ये भी सीखा कि मेरे अंदर मेरा क्या गोल है और मेरे अंदर कितने मूल्य हैं, कितने वैल्यूज़ हैं, सब के बारे में मैंने जाना। वो बच्ची वैल्यूज़ की बात कर रही थी और उसने सेंटेंस कहा कि हम जितना अपने आप को समझते हैं उससे अधिक होते हैं। हम सब अपने सामर्थ्य को जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक मेरी सामर्थ्य होती है। समझिए, हम सब अपनी कैपेसिटी को जितना समझते हैं, क्यों जी, उससे बहुत अधिक मेरी सामर्थ्य होती है। और ये जो सामर्थ्य होती है उसी को कहा गया वैल्यूज़। उस वैल्यूज़ को हम जी सकें, उसको जीना है, ये है कमिटमेंट। उसके लिए पहला जो गुण चाहिए वो क्या है? कमिटमेंट। तो मैं जो समझता हूँ कि जो कुछ भी आपने सिखाया यहाँ, मैं उसका एक अंदाज़ा हमको इस बच्ची की बातों से लगा कि कमिटमेंट अगर है मेरा है तो उसके बाद में आसपास का परिवेश माने नहीं रखता। किस मोहल्ले में है, मेरे माता पिता क्या करते हैं, मैं किस विद्यालय में पढ़ती हूँ, कोई माने नहीं रखता। तो मैं आशा करता हूँ कमिटमेंट आप लोगों ने सीखा है और कमिटमेंट के साथ में आप इसको जीवन में जिएंगे। और विशेष करके राजेश जी को और आपकी सहयोगी थी ना सर, क्या नाम है? अमृता जी का धन्यवाद। विशेष करके अभी शालिनी जी जिनके पहल पर, जिनके संपर्क से राजेश जी का संपर्क हुआ हमारे आलोक जी के साथ में, और आलोक जी की पहल हुई और एक परिस्थिति बनी जिसमें कितने सारे बच्चों को 4 दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। पहले दिन जब हम लोगों के स्कूल के सचिव श्री वेद जी के साथ मैं थोड़ी देर यहाँ था, आधा घंटा, और आलोक जी थे, तो उस दिन इनके हाव भाव बच्चियों के साथ में जो खिलना मिलना, वो देख के ऐसा लगा कि ये सच में ये 4 दिन बहुत अच्छा बच्चियों के साथ में जाने वाला है। अब बताओ बच्चियों, आप लोगों को कैसा लगा? तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले इनको धन्यवाद देने के लिए जो प्रभाकर सर करते हैं, बताइए कीजिए। हजारों तारीफ, क्या बोलते हैं आपको? हजारों तारों के बीच में ये धन्यवाद देते हैं। उसके बाद तालियों के साथ भी इनका विरोध करेंगे करते हैं प्रभाकर सर उसी तरीके से। प्यारी बच्चियों, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं जो 4 दिन जो ट्रेनिंग हुआ
इसमें सबसे बड़ा चीज़ मैंने देखा कि यहाँ सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति जो है बहुत अच्छी लगी मेरे को। जो हर कोई कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। हम लोग शिक्षिकाएँ होकर के भी हम लोग मतलब बहुत कुछ सीखे और बच्चियाँ भी हमारी सीखी। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी बच्चियों में जो झिझक रहती है कोई प्रश्न न करने का, कोई भी सवाल मन में आया लेकिन डर से पूछती नहीं है, बात नहीं करती है, कोई भी समस्या आती है उसके बारे में बताती नहीं है। तो राजेश जी ने जो ट्रेनिंग दिया इसमें इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि अपनी समस्याओं को बच्चियाँ सामने रख पाएँ और रख पाएंगी आगे भविष्य में। कैसे हम लोग एक साथ ला सकते हैं, पूरे ग्रुप में सबका विचार एक साथ होना चाहिए। इन लोगों को बोला गया कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, अपने स्कूल का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसमें 4 पेपर में पूरा अच्छी तरह से पूरा नंबरिंग करके पॉइंट वाइज पूरा मेंशन है ना। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी बच्चियाँ इतना अच्छे से कर रही हैं कि हम लोग नहीं सोच पा रहे थे कि बच्चों में इतना टैलेंट है। आज देख के मुझे बहुत ही खुशी हुआ। और दूसरी बात इन लोगों ने खुलकर अपने विचार को व्यक्त किया, बिना किसी झिझक के एकदम खुलकर अपने विचार को व्यक्त किया। पहले इन लोगों को बोला गया था कि डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है और जो भी कुछ बोलना है दूसरे का सुन के नहीं बोला, जो तुम्हारे अंदर में आ रहा है कि तुमको बोलना चाहिए वो चीज़ तुम अपना व्यक्त करो। ये चीज़ मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हमारी बच्चियाँ इतना अच्छा परफॉर्म की, इतना अच्छा से पूरा प्रोग्रामिंग की। हमको लगा जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है, लोगों ने 4 पेपर में प्रोग्रामिंग किया है और अब हम लोगों को उस प्रॉब्लम को देखना है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एज ए टीचर कैसे हम लोग उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और कितना हद तक इन लोग को कम्फर्ट जोन में ला सकते हैं। बच्चों को भी कम्फर्ट जोन में लाना है। जैसे हमारा विद्यालय प्रबंधन समिति और यहाँ के शिक्षिकाओं के सहयोग से हमेशा नए नए प्रयोग करने के लिए रहा है कि हमेशा कुछ न कुछ नया नया होता रहा। इस बार जो ये कार्यक्रम हुआ है ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं हमारे राजेश कुमार जी को बहुत बधाई देता हूँ और उनके बारे में मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। उनसे मेरा परिचय बहुत कम समय का है मगर मेरा परिचय गहरा हुआ और उन्होंने जो बातें हम लोगों को बताई हम लोग प्रभावित हुए। और ऐसे युवा सचमुच में हम लोगों को कोई पुराने भारत की याद दिलाते हैं कि ऐसे युवा है इन्होंने बहुत तरह की अपनी शिक्षा पाई है, ट्रेनिंग ली है। आप जापान में भी कुछ समय तक वहाँ पर कुछ अनुभव इन्होंने लिया है। ये देखने में जितने सरल लगते हैं उतने ही प्रभावशाली और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी है राजेश जी। राजेश जी ने मुझे जब बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे बच्चों के लिए करना चाहता हूँ और उसके बाद हमारी प्रबंधन समिति के वेद बांग्ला जी, विजय सरेगा जी सबों ने मिल करके एक निर्णय लिया कि हम लोग करेंगे। पहले दिन ये अस्वस्थ थे, उसके बाद भी इनके कमिटमेंट की हम लोग सराहना करते हैं। उस कमिटमेंट के तहत वो आए और यहाँ 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे जो 30, 32, 34 के बैच में लोगों ने 4 दिन से जो क्लासें की हैं, पहले दिन हम लोग देख रहे थे जो इनका तरीका था, जो इनकी सहजता थी, जो इनमें बालपन जैसा था कि बच्चों के साथ मिल के ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम उन्होंने किया है। विशेष बातें हमारी शिक्षिकाएँ बताएंगी, हमारी छात्राएँ बताएंगी। मैं अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजेश जी के प्रति बहुत बहुत आभार है और जो भी यहाँ पर शिक्षिकाओं ने सहयोग किया है उनके प्रति भी बहुत आभार है। धन्यवाद। सर आप देख रहे हैं कि आप बच्चों के बीच लगातार 4 दिनों से लगे हुए हैं और उनको कुछ न कुछ नई शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कि उस उद्देश्य से और कहाँ से आए हैं? जी, तो मेरा नाम राजेश है और मैं रांची से ही हूँ, रांची का रहने वाला हूँ। लेकिन लीड ऑर्गेनाइजेशन जो है, लीड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, उनके गाइडेंस में हम लोग यहाँ पे इस स्कूल में, मारवाड़ी गर्ल्स स्कूल में 4 दिनों का लीडरशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें बच्चों की इनर क्वालिटी जो है उसको हम लोग बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सोचने की क्षमता, बच्चों के अंदर बहुत पॉसिबिलिटी होती है, बहुत क्षमता होती है। हम उनको वो गाइडेंस कैसे दें, वो माहौल कैसे उनके लिए बनाएं जहाँ
अपने आप को वो एक्सप्रेस कर सके। तो उनकी जो क्वालिटीज़ है वो चाहे सेल्फ से जुड़ा हो, सोसाइटी से जुड़ा हो, जो मुद्दे हैं उसको कैसे वो सॉल्यूशन की दृष्टि से देखें, प्रॉब्लम देख करके वो घबराएं नहीं, वो कैसे कॉन्फिडेंट फील करें और वो दूसरों के लिए कैसे एग्जाम्पल बन सके। तो हमारा 4 दिन का लीडरशिप इसी पे ट्रेनिंग जो है पूरा फोकस है, जिसमें हम लोग सेल्फ पे, लीडरशिप पे, एक बेहतर लीडर कैसे बने, क्योंकि ये जो बच्चे हैं सारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ जो चिल्ड्रन पार्लियामेंट है स्कूल में, उसके बच्चे हैं, इनके ऊपर और बच्चों की जिम्मेवारी है। तो हम लोग इनको आइकन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों के लिए गाइडेंस बन सके, दूसरों के लिए दूसरे इनसे कुछ सीख सके और ये अपने काम के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा एग्जाम्पल बन सके दूसरों के लिए। तो आज ये चौथा दिन है जहां हम लोग इस स्कूल में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है बच्चों को, जिससे दिक्कत होता है, उसके लिए कैसे बच्चे सॉल्यूशन बच्चों की तरफ से आ सके, उस पर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आज आपने बच्चों को मैटर दिया है जिस पर कुछ ड्राइंग बना रहे हैं? तो देखिए, जब भी कोई शिक्षा होता है और उसका अगर यूज़ नहीं है तो वो कोई मतलब का नहीं है। तो पिछले 3 दिनों से बच्चों में जो चेंज आए हैं, जो क्वालिटीज़ आए हैं, जिसको उन्होंने डेवलप किया है, तो उसके लिए एक्शन पॉइंट क्या हो, कैसे वो इन चीज़ों को उपयोग कर पाए। तो वो तो बैकग्राउंड, वो तो उसी बैकग्राउंड में होगा जो प्रैक्टिस ग्राउंड है उनका। फ़िलहाल स्कूल को प्रैक्टिस ग्राउंड मानते हुए कि भाई स्कूल में जो समस्याएं हैं, छोटी बड़ी, स्कूल प्रशासन कर सकता है, टीचर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी समस्याएं हैं जिसका सॉल्यूशन बच्चे की तरफ से आता है। क्योंकि बच्चों की दुनिया जो है ना बहुत क्रिएटिव होती है, वो सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को बहुत क्रिएटिव तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिससे बच्चों को दिक्कत होती है स्कूल में है, तो उसको बच्चे उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपस में मिल करके कि वो क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन लाने के लिए। जी, तो आप आज कन्या पाठशाला स्कूल में आए हुए पिछले 4 दिनों से, इसके अलावा और तो किस स्कूलों में आपने ये ट्रेनिंग दिया है? नहीं, फिलहाल तो लीड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्रॉस कंट्री हम लोग बड़ी संस्थाओं के साथ, बड़े बड़े संगठनों के साथ, सरकार के साथ काम करते हैं। ये रांची में हम लोग पहली बार जो है बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे ये 4 दिन का कार्यक्रम हम लोग पहली बार बच्चों के साथ रांची में कर रहे हैं। जी, और कहीं आपने रांची के अलावा बाहर कहीं और ट्रेनिंग दिया है? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जो है लीड इंडिया, वो मैं, मेरे दूसरे साथी जो है, हमारी जो टीम है, वो बच्चों के साथ अलग अलग समय में दिल्ली में, दूसरे और शहरों में जो हम लोग काम करते हैं बच्चों के साथ। जी, कितने टीम में लोग हैं आपके? नहीं, यहाँ पे तो हमारे 2 लोग हैं हम लोग टीम से, जहाँ मैं हूँ राजेश कुमार, हमारे साथ हमारी साथी हैं अमृता मीन, अभी बच्चों को वो गाइड कर रही हैं। तो अभी हम लोग 2 लोग मिल करके पूरा 4 दिन का वर्कशॉप जो है उसको कंडक्ट कर रहे हैं। क्या कुछ देखने को मिला इन बच्चों में जब आपने वर्कशॉप किया? देखिए, 4 दिन के बाद बच्चों में कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर है। जब बच्चों से बात की, उनका कॉन्फिडेंट जो है कि बच्चों में कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है, उनका कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो चीज़ों को सॉल्यूशन की दृष्टि से देख रहे हैं, वो अपने अंदर झांक कर देख पा रहे हैं कि अच्छा मैं लीडर हूँ, तो जो हम दूसरों में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए, मेरे अंदर वो क्वालिटी कहाँ है, और अगर नहीं है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जिन वैल्यूज़ को वो दूसरे लीडर में देखना चाहते हैं, वो वैल्यूज़ हम में कहाँ हैं। तो बच्चे अब उस वैल्यूज़ पे सोच रहे हैं और उस वैल्यूज़ को कैसे अपने जीवन में उतार पाएंगे, आगे दूसरों तक ट्रांसफ़र कर पाएंगे, या जो सीखा है उसको कैसे दूसरों तक पहुंचा पाएंगे, उसकी कोशिश बच्चों में दिख रही है। जी, कोई थीम आप लेकर चले थे इस बार? नहीं, इस बार हमारा, वैसे हम लोग, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हम लोग अलग अलग जगह पे सिचुएशन का अकॉर्डिंग थीम के आधार पे भी करते हैं। पानी हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, अलग अलग चीज़ें होती है। यहाँ पे हमारा कोई पर्टिकुलर थीम नहीं था, लेकिन हमारा ये था कि हम एक एक्शन की ओर जाएं। तो हमारा लास्ट में ये है कि स्कूल में जो समस्याएं हैं बच्चे उसके सॉल्यूशन के रूप में उसको देखें। आप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की बात कर रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं को लीड करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिला उत्पीड़न की घटनाएं अक्सर होती रहती है। ऐसे में आप बच्चियों को किस खास ट्रेनिंग? देखिए, बच्चों का ट्रेनिंग देने का मेरा जो है वो महिला उत्पीड़न या महिला की दृष्टि से नहीं है। मुझे लगता है जब हम उन्हें बंटवारा कर देते हैं तो हम बच्चियों को कमज़ोर समझ रहे हैं। उत्पीड़न तो पुरुषों के साथ भी हो रहा है, उत्पीड़न मैटर है, वो किसके साथ मुझे लगता है वो मैटर नहीं है। बच्चों में क्वालिटी डेवलप करने का, ताकि वो इतना कॉन्फिडेंट हो। ये बच्चे लड़कों के साथ भी हम लोग करते हैं,
तो हमारा मैटर है कि बच्चे कॉन्फिडेंट हो, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हों, वो मुझे नहीं। एक दृष्टि है कि बच्चे ये स्कूल लड़कियों के लिए है, तो लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, ज़्यादा उनको सपोर्ट की ज़रूरत है सोसाइटी की ओर से, ये बात सही है। तो उस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लड़कियों के साथ कर रहे हैं, तो आप उनको हम एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आप पंजाब प्रसाद स्कूल के बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितना सहयोग मिला विद्यालय से? नहीं, विद्यालय प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा है, क्योंकि विद्यालय का जो कमेटी है उनसे करीब 3-4 महीनों से बातचीत हो रही थी। हमारा अलग अलग स्टेज में बातचीत हुआ है कि हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समय क्या होगा। यहाँ की जो शिक्षिकाएँ हैं, प्रिंसिपल हैं और बाकी टीचर्स हैं, उनका बहुत सहयोग रहा है हर चीज़ में। वो लगातार हमारे साथ लगी हुई हैं ताकि बच्चों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सके। जी, तो एक हम टीम के रूप में काम करें, स्कूल प्रशासन, टीचर और मैं, हम लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जी, हमारा कोई मिशन तो हमारा लीडरशिप है और वो हम हर जगह करते हैं। इसके अलावा मैं संविधान पे सेशन करता हूँ, कॉलेजों में करता हूँ, तो जहाँ भी हमें मौका मिलता है सोसाइटी में उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भी हिस्सा लेना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए? बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये व्यक्तिगत मेरा दूसरों का जवाब इससे भिन्न हो सकता है। मुझे लगता है कि हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, राजनीति सोसाइटी के लिए है, तो बच्चों को तो नहीं, और बच्चों का पॉलिटिक्स अलग होता है, लेकिन जब स्टूडेंट की बात करते हो तो बच्चों को बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए, नए लोगों को राजनीति में आना चाहिए, यूथ को राजनीति में आना चाहिए, नए सॉल्यूशन के साथ राजनीति में आना चाहिए, नए दृष्टिकोण के साथ राजनीति में आना चाहिए। तो युवाओं को राजनीति में पार्टिसिपेट हो, केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पॉलिसी बनाने तक, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन तक और लोगों को रिप्रेजेंट करने तक। यूथ जब इस तरीके से राजनीति को देखेगा तो समाज और देश की स्थिति जो है तब बदलेगी। उन्हें बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए। जी।